नमस्कार दोस्तों, प्रकाश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 19 डिस्कस किया था। आज हम उसी क्लास को अपना आगे बढ़ाएंगे और हमारा अगला आर्टिकल होगा आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद 20 में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके लिए लिखा गया है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20। इस अधिकार के तहत हमें 3 तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें जो पहला अधिकार होता है इसको बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। देखिए, जो हमारे कानून होते हैं, जो हमारी विधियां होती हैं, ये कुछ दांडिक होती हैं, यानी कि कुछ क्रिमिनल लॉ होते हैं और कुछ सिविल लॉ होते हैं। तो जो हमारे दांडिक विधियां होती हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं, इनको हम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। भूतलक्षी का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से कोई कानून लागू करना। तो कोई भी क्रिमिनल लॉ जो होता है, दांडिक कानून होता है, दांडिक विधि होती है, उसको राज्य बैक डेट से लागू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 फरवरी 2022 15 फरवरी 2022 को मैंने कोई ऐसा कृत्य किया था जो 15 फरवरी 2022 को अपराध नहीं था। छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि 15 फरवरी 2022 को मैंने एक ऐसा कृत्य किया था, कार्य किया था, जो उस समय अपराध की कैटेगरी में नहीं आता था। लेकिन आज मान लिया, आज हमारी संसद ने एक कानून पारित कर दिया और उसमें बताया कि ये जो कृत्य किया गया था, ये कृत्य अब क्या होगा? अब अपराध होगा। जो कृत्य मैंने 15 फरवरी 2022 को किया था, जो कार्य, उस समय वो अपराध नहीं था, लेकिन अब क्या है? अब वो अपराध के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तो यहाँ पे कहा यह गया, इस कानून से मुझे संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि ये कानून अगर आज बना है तो इसको बैक डेट से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? ये एक क्रिमिनल कानून है, तो इसको बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये या तो आज से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि आगे आने वाली किसी तारीख से लागू होगा। तो ये कानून मुझ पे लागू नहीं होगा। ये संरक्षण दिया गया है हमें अनुच्छेद 20 के पहले अधिकार में, यानी कि जो क्रिमिनल कानून होते हैं इनको बैक डेट से, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। जो दूसरा अधिकार इसमें दिया गया है, इसके दूसरे अधिकार में कहा गया है दोहरे दंड से उन्मुक्ति। मतलब एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है और वो अपराध है और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति ने सजा भी पूरी कर ली है, तो दोबारा उस व्यक्ति को उसी अपराध में दंडित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 20 के दूसरे अधिकार से। इसके बाद इसी अनुच्छेद में हमें एक तीसरा अधिकार और मिलता है, जिसमें कहा गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उस पर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए उससे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 अधिकार हमें मिलते हैं अनुच्छेद 20 में। इसमें पहला अधिकार है हमारा भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों का मतलब ये हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक डेट से कोई कानून लागू करना। तो बैक डेट से अगर कोई कानून लागू करना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना है, तो क्रिमिनल कानून को लागू नहीं कर सकते। सिविल कानून जो होते हैं हमारे, वो सिविल कानून हमारे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव मतलब बैक डेट से लागू हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्रिमिनल कानून जो होते हैं वो बैक डेट से लागू नहीं हो सकते। दूसरा हमारा अधिकार दिया गया है इसमें दोहरे दंड से उन्मुक्ति। एक ही अपराध के लिए
एक ही व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसका एक अपवाद भी है। इसका अपवाद ये है कि जो विभागीय कार्यवाही होती है, जो विभागीय कार्यवाही होती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लिया अगर किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगते हैं तो उसका जो काम, जो भी प्रक्रिया है उसको कोर्ट देख रहा है, लेकिन साथ में उसका विभाग भी उस पर कार्यवाही करते हुए उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये विभागीय कार्यवाही दोहरे दंड में शामिल नहीं की जाती। तीसरा इसमें अधिकार हमें मिलता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। भारत का कोई भी नागरिक हो उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 अधिकार मिलते हैं हमें अनुच्छेद 20 से। ये था हमारा आज का सेशन और इसमें हमने अनुच्छेद 20 को समझा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।